साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी और कूटनीतिक बहस अभी थमी नहीं है और अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। चीन का बड़ा दावा। करीब 7 महीने बाद चीन ने अचानक कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई सैन्य तनातनी को सुलझाने में उसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। सवाल यही है कि क्या वाकई चीन शांति दूत था या फिर कहानी कुछ और है। दरअसल ये वही चीन है जिस पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी लाइव सैन्य जानकारियां भी साझा की। अब ऐसे में जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खड़े होकर कहते हैं कि चीन ने भारत पाक तनाव समेत कई वैश्विक विवादों में निष्पक्ष और सही रुख अपनाते हुए मध्यस्थता की, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। वांग यी ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में ये साल सीमा पार संघर्षों वाला रहा और ऐसे माहौल में चीन ने पाकिस्तान, भारत, ईरान, परमाणु मुद्दे, म्यांमार, फिलिस्तीन, इजराइल जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन यहीं से कहानी में विरोधाभास शुरू होता है। भारत ने शुरुआत से ही साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष ने कोई भूमिका नहीं निभाई। विदेश मंत्रालय ने 13 मई को साफ साफ बताया था कि 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई और उसी के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। भारत का दशकों पुराना रुख यही रहा है कि भारत पाक मामलों में किसी बाहरी ताकत की कोई जरूरत नहीं, ना ही गुंजाइश। ऐसे में चीन का ये दावा सीधे तौर पर भारत के आधिकारिक स्टैंड से टकराता है। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर के मैदान की तस्वीरें भी समझ लेते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक और सीमित सैन्य कार्यवाही की थी। भारतीय सेना ने कई आतंकी कैंप तबाह किए, पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया और साफ संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। इस 4 दिन के टकराव में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 फाइटर जेट। अमेरिका की एक संसदीय रिपोर्ट तक में कहा गया है कि यह संघर्ष चीन के हथियारों के लिए एक तरह की लाइव लैब बन गया, जहां उसने अपने आधुनिक हथियारों को असली युद्ध की परिस्थितियों में परखा। भारतीय वायुसेना ने तो चीन की PL-15 मिसाइल को भारतीय सीमा के भीतर ही मार गिराया, जो किसी नुकसान को अंजाम देने में पूरी तरह नाकाम रही। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने खुलकर कहा कि चीन ने इस पूरे टकराव को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने तो यहां तक कहा कि बीजिंग ने इस जंग को एक लाइव लैब की तरह देखा और पाकिस्तान को हर स्तर पर सपोर्ट दिया। अब जरा सोचिए, जो देश एक तरफ पाकिस्तान को 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण सप्लाई करता है, उसे लाइव इनपुट देता है, वही देश कुछ महीने बाद खुद को शांति का मसीहा बता रहा है। यही वजह है कि चीन ने इस दावे को भारत में संदेह की नजर से देखा जा रहा है। सवाल सीधा है, अगर चीन वाकई मध्यस्थ था तो वह किसके लिए था? शांति के लिए, अपने हथियारों और रणनीति की टेस्टिंग के लिए? भारत का रुख साफ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता, कूटनीतिक स्पष्टता और आत्मनिर्भर फैसलों का उदाहरण था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब चीन का ये बयान कूटनीतिक मंचों पर अपनी छवि चमकाने की कोशिश ज्यादा लगता है, ना कि जमीन पर निभाई गई किसी ईमानदार भूमिका का सच। और यहीं पर बहस खुल जाती है, क्या दुनिया को चीन के दावों पर भरोसा करना चाहिए या फिर हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है?